नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे वह विशेष कार्यक्रम चुनावी दंगल में। हम चुनावी दंगल में अलग अलग गांवों में नेताजी से पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं कि आखिर में सादाबाद में क्या विकास हुआ, सादाबाद में सरकार की जो मूलचूल समस्याएं हैं उस पे निदान हुआ, क्या कुछ विशेष है, इसको लेकर के कुछ हमारे लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर में माहौल क्या है। क्या माहौल है? माहौल एकदम बढ़िया है, आरएलडी का माहौल है और सारा युवा, किसान, मजदूर 36 बिरादरी मिल करके आरएलडी के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं और एक मत होकर के गुड्डू चौधरी के लिए वोट करेंगे 20 तारीख को। माहौल एकदम आरएलडी का है, जयंत जी का है और यहाँ से निश्चित ही हम अपने गुड्डू भाई साहब को, प्रदीप चौधरी को जिता करके भेजेंगे। और बताएं, आप युवा हैं, क्या समस्या महसूस कर रहे हैं सादाबाद? सादाबाद की समस्याएं आप भी देख रहे हैं। हम लोग किसान से जुड़े हुए हैं, किसान के बेटे हैं, तो हम किसान की बातें सबसे पहले रखेंगे। हम देख रहे हैं कि हमारे जो पिता हैं, हमारे भाई हैं और हमारे और भी गांव के लोग हैं जो किसान हैं, वो रात के 11-11, 12-12 बजे तक अपने खेतों में डरे हुए हैं। वो अपनी सारी समस्याओं को भूलकर अपने खेती को बचाने में लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सुबह 4 बजे से खेत में पहुँच जाना और रात के 11 बजे तक, ये कौन सी ड्यूटी दे रखी है? क्या यही रोजगार है मोदी जी का? क्या यही रोजगार है योगी जी का? सबसे बड़ी हमारे लिए समस्या यही है कि खेतों में जो गाय हैं, बैल हैं, वो खेतों को ख़त्म करते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सादाबाद में विकास को लेकर के बहुत सारी बातें की गई। सरकार भी कह रही कि हम जन जन तक जुड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी मूलभूत समस्याओं को समझ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान में विधायक जी हैं, अब चुनाव हो जाएगा, दूसरे हो जाएंगे, आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ निधि का सही प्रयोग नहीं हुआ? सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जो निवर्तमान विधायक अभी तक हैं उन्होंने कहीं भी अपनी निधि का कहीं सदुपयोग किया हो। उनकी निधि से एक ईंट कहीं नहीं लगाई गई है। और जहां तक माहौल की बात है, माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना सिर्फ सादाबाद में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय एक माहौल है। और पहले फेज़ के चुनाव के बाद ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है और जयंत और अखिलेश की सरकार आ रही है। पहले फेज़ के चुनाव में 58 से 50 सीटें गठबंधन को मिलने जा रही हैं और भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और जो दूसरे चरण का मतदान होगा उसमें भी क्यों कि ये भाजपा सरकार, चाहे युवाओं को रोज़गार देने की बात हो, खेती किसानी की बात हो, विकास की बात हो, भाजपा का विकास हमने तो कहीं खेलते देखा नहीं है। पैदा ही नहीं हुआ भाजपा का विकास। भाजपा का विकास आज तक पैदा नहीं हुआ और पता नहीं कब पैदा होगा। अब तो हमारी सरकार आएगी, किसान और मजदूरों की सरकार आएगी, कमेरा वर्ग की सरकार आएगी और वो सरकार आके विकास आपको दिखाएगी। रोज़गार युवाओं को मिलेगा, रोजी रोटी की व्यवस्था होगी। किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों को फसल बुवाई के समय, आलू और गेहूं की बुवाई के समय उनको उर्वरक नहीं मिल पाया, डीएपी नहीं मिल पाई, बिना डीएपी के बुवाई करनी पड़ी। और जब बुवाई हो गई उसके बाद यूरिया की आवश्यकता पड़ी तो यूरिया गायब हो गया। तो ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। इस सरकार में अगर जरा भी नैतिकता हो तो इनको तुरंत अपने पद से योगी बाबा को इस्तीफा दे देना चाहिए और गोरखपुर के मठ में जाके बैठ जाना चाहिए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सरकार से तो विरोध है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, है कहीं माहौल इनका? बिल्कुल, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़कियों को भी समान अधिकार है। हमारे देश की आधी आबादी है और लड़कियाँ, हमारे राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से भी बहुत सारे गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी लड़कियों को, महिलाओं को बनाया गया है और वो महिलाएं सब चुनाव प्रचार में बड़ी बखूबी अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं। बिल्कुल समान अधिकार है। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। कांग्रेस का कोई माहौल यहाँ पर नहीं है। यहाँ कोई माहौल नहीं है। यहाँ तो आप देखना कि तारीख 20 को जो चुनाव होगा उसमें एक तरफा समाज की 36 बिरादरी गुड्डू भैया को, अपने प्यारे प्रत्याशी को, गठबंधन प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनाने जा रही है। और उसके बाद जो पश्चिम बंगाल में एक नैरेटिव चलाया था भाजपा ने कि 2 मई दीदी गई
लेकिन मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, मार्च हो या मई, और भाजपा तो गई। आप बताएं, बसपा का एक समय बहुत वर्चस्व था क्षेत्र में, कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही थी, कहीं बुआ दिख रही हैं? यहाँ हमारे यहाँ तो न बुआ और न कांग्रेस और न बाबा मठ में हम में ब्राह्मण हैं, और न ये हमारे विधायक जी ने बसपा चेंज कर दी का है, ये तो अपनी बस चम्मच ले लें, पानी पी लें, आराम से मस्त हैं। अरे तो बिरादरी में नहीं जाएंगे क्या? बिरादरी में तो का मतलब जब का काजू करानो का गवर्नमेंट घाटे में देनी वो नोटन के माए लगा हुआ है। ये चुनाव किसानों की समस्याओं पे हो रहा है, और 21वीं सदी किसानों की सदी है, और जो किसान की बात करेगा वही प्रदेश पे और देश पे राज करेगा। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण जो है जातिवाद से मतलब नहीं है। ये गुड्डू प्रदीप जैसा आदमी कोई निचुड़ निकाल दे जाट समाज में या कोई भी एक दाग भी, तो उसके लिए हम 20 साल पानी भर देंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम श्यामवीर सिंह फौजदार है चौधरी साहब है जी। भाई साहब, बिरादरी पूरी आ रही है? बिरादरी, देखिए बात बिरादरी की नहीं है, हमारी बिरादरी तो किसान बिरादरी है, मजदूर बिरादरी है। हम बिरादरी को बिलोम नहीं करते हैं। बिरादरी हमारी है किसान, और किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, ये हमारी बिरादरी है। सब फेल है, बाकी और सब फेल है। बाकी और सब फेल है, यहाँ काऊ को कछूना है। बाकी सब फेल हैं। जो हिंदू मुसलमान भाजपा ने यहाँ किया था, देखिए एक बार काठ की हांडी चढ़ती है। ये जाट बिरादरी जिसको ये आज इन्होंने गालियाँ दी हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए लोगों को गालियाँ दी, किसानों को गालियाँ दी कि ये तो एक बिरादरी का आंदोलन है, दूसरे दिन का ये तो जाटों का आंदोलन है। बिरादरी तो आपकी कह रही कि पुरानी चीजें भूल गए क्या? मेरी बात सुन लीजिए ना, ये जाटों का आंदोलन है, फिर कहा ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, फिर कहा ये तो खालिस्तानी है, ये कहा पाकिस्तानी हैं, लास्ट में ये कह दिया ये तो टेररिस्ट हैं, ये तो आतंकवादी हैं। जब आतंकवादी थे तो मोदी जी क्यों सर झुका दिया उनके सामने? और सर झुका दिया तो वो 750 लोग क्या करेंगे जिनके जीवन से खिलवाड़ हुआ, जिनके जीवन से खिलवाड़ हुआ, जिन्होंने अपनी शहादत दी, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उनके लिए एक दिन ये शब्द नहीं कहा कि मैं अपने देश के किसानों के लिए नतमस्तक हूँ, और मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ जो लोग इसमें शहादत दे चुके हैं। चलिए ठीक बात है। आप बताइए क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सोरन सिंह है। देखिए यहाँ जो उपाध्याय जी लड़ रहे हैं वो मरणासन अवस्था में डूबे हुए हैं। दोबारा चुनाव हो सकता है। मेरी मेहरबानी है कि उपाध्याय जी 20 तारीख तक जिंदा बने रहें, क्योंकि उनको ये सबक सिखाया जाएगा कि कभी बहन जी के साथ, कभी मोदी जी के साथ, कभी किसी के साथ, उनको ये सबक दिखाया जाएगा कि हम क्या चीज़ हैं। ठीक बात है। आप बताएं, टक्कर किससे लग रहा है? चंदन लगाए हैं, चंदन किधर आशीर्वाद देगा? टक्कर किसी से नहीं है, इधर निर्दलीय है। टक्कर किसी की नहीं है यहाँ पे, तो आरएलडी का पूरा बहुमत है। सब बेकार है, सब बेकार हैं। अरे वो बीएसपी वाले कह रहे हैं कि हमारा जनाधार है, कांग्रेस कहते हैं हम लोगों की बात। देख लेना, आप देख लेना, तुम्हारे सामने आएगा जो है सो। हाँ, यहाँ किसी कोई पार्टी नहीं, सभी की जमानत जब्त हो जाएगी। बाबा तो बहुत कुछ देने की बात कर रहे हैं। ना छोड़ो जाए वो। हाँ हाँ, पकड़े ये हमारा आइटम। बताएं। प्रिय भाइयों, सबको नमस्कार। तब से बीजेपी की सरकार बनी, किसान मजदूर पार्टी के लिए कुछ नहीं देखा, और BA MA बालक डिप्लोमा बाइटोल ने एक चपरासी बालक नहीं हुआ है। पत्रकार महोदय एक बात सोच लीजिए, जो पहले मोदी योगी अब भी कह रहे थे कि हमने 10 लाख बालक को नौकरी दिला दी है, एक लड़का चपरासी नहीं हुआ है। आपसे पत्रकार बंधु निवेदन है, एक इंच का ले लेते हैं जी। इन्होंने कहा कि 4,72,000 हमने नौकरी दी। ये उस डिपार्टमेंट का नाम बताएं कि किसमें दी? 4,72,000 नौकरी चिल्ला रहे हैं, ये उस डिपार्टमेंट का नाम बताएं कि इसमें दे दी। अखिलेश सरकार जब पहले थी वो आज तक वो भर्तियां पूरी नहीं कर पाए। ये 4,72,000 का आंकड़ा तो हमें बताएं कि किसमें, कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें इन्होंने नौकरी दे दी है बच्चों को? जितने बच्चे थे नीट, बाबा तो कह रहे हैं कि बहुत सारा अनाज दे दिया, पैसा किसान भत्ता दे दिया। उस पर भी मैं कमेंट करना चाहूँगा। हमने एक पिक्चर देखी थी अमरीश पुरी की,
वो कहते थे सालों को पहले, अरे फ्री की खिलाना तो सिखाओ, इनको बेशर्म तो बनाओ। वो चीज़ ये करना चाहते हैं, धोखे में नहीं आना चाहती यहाँ की ज़मीन। ठीक बात है। आप बताओ क्या समझ रहे हो राजनीति को सादाबाद में? सादाबाद में आरएलडी पक्का सब बेकार? सब बेकार, हाँ? सब बेकार। पंडित जी हैं आशीर्वाद दे दिए क्या? हाँ, पंडित जी का तो आशीर्वाद ही है। हाँ। साड़ घूम रहे हैं, और किसान किसी को परेशान है, नौजवान परेशान। आशीर्वाद और किसी को नहीं जाएगा? नहीं, ये जो काम करेगा उसके लिए आशीर्वाद है। बीजेपी ने काम हाँ, यहाँ तो हुआ नहीं है सादाबाद विधानसभा में कोई कार्य, कहीं भी नहीं हुआ है। ना सिर्फ सादाबाद बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कार्य आपको दिखाई नहीं देगा इस भारतीय जनता पार्टी का। सिर्फ एक कार्य तो इनका दिखाई देता है कि रात को अगर आप जो है निकलेंगे अपना कैमरा लेके तो आपको खेत की मेड़ों पर किसान टॉर्च और लाठी लेके आपको मिल जाएंगे। और इसीलिए प्रदेश में अपराध कम हुए। कोई इसमें योगी का योगदान नहीं है। जो अपराध कम हुए हैं वो अपराध कम इसलिए हुए हैं कि किसानों ने चारों तरफ तारों की, कटीले तारों की, करंट वाले तारों की फेंसिंग और बाउंड्री लगा रखी है। रात रात भर जाग के हाथों में अपने परंपरागत हथियारों के साथ, लाठियों के साथ और टॉर्च लेके खेतों पे पहरा दे रहे हैं। इसीलिए बदमाश अपने अपने घरों में पड़े हुए, किसान पहरा दे रहा है। और तो पीछे से कह रहे हैं पहरे की वजह से, किसान के पहरे की वजह से हम और आप चैन की नींद अपने घर में सो पा रहे हैं। और किसानों के ही औलाद की वजह से हमारे जितने ये नेता लोग हैं, चाहे कोई भी हो, पूरे भारतवर्ष की जनता, किसानों की संतान जो वहाँ सीमाओं पर चौकसी कर रही है, बॉर्डरों पर खड़ी हुई है, उसकी वजह से, उनकी बदौलत हम यहाँ चैन की सांस ले पाते हैं। और किसानों को किन किन शब्दों से, कौन सी ऐसी संज्ञा शेष रह गई जिससे इन्होंने नहीं नवाजा है भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार बीजेपी कह रही है कि जो हिंदू के दो प्रमुख त्योहार होते हैं ना, होली पे और दीपावली पे 2 गैस सिलेंडर फ्री देंगे। गैस सिलेंडर और राशन फ्री का हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार दे दो, शिक्षा दे दो, स्वास्थ्य दे दो। लोगों को भिखमंगा बनाने की जरूरत नहीं है, अकर्मण्य बनाने की जरूरत नहीं है। उनको रोजगार दो, वो अपने आप ले लेगा। 300 यूनिट तो आप भी दे रहे हो। 300 यूनिट बिल्कुल, क्या है 300 यूनिट तो आप भी दे रहे हो। नहीं, आप ये जो MP MLA हैं, इनको एक पद पे एक पेंशन, दूसरे पद पे दूसरी पेंशन, विधायक हो लिया, काउंसलर रह लिया, उसके बाद MP हो गया, अलग अलग पेंशनें मिलती है इनको हर पद की के ऊपर। और वो कितने TA और DA मिलते हैं। अगर किसान को 300 यूनिट फ्री दे दी जाएगी, गरीब जनता को 300 यूनिट फ्री दे जाएगी, तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। यही तो बात तो वो नेताजी भी कह रहे हैं कि अगर आप 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं और गरीब किसान के यहाँ आप कह रहे हैं कि सिलेंडर दे दिया, खाली हो गया, अब ऐसे में अगर वो सिलेंडर दे रहे हैं तो गलत बात है। सिलेंडर जो इन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत दिए थे, लोगों ने उन सिलेंडरों को उठा उठा के बुश में रख दिया है। और वो उज्ज्वला योजना जो थी वो अंधकार योजना बन गई है। लोगों के पास रोजगार खत्म हो गया, रोजगार छीन लिए गए, उन सिलेंडरों को भरवाने के लिए भी पैसा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की ये चौपाल में आपने देखा कि किस तरीके से सरकार के प्रति लोगों का रोष है। अब कुछ भी लुभावने वादे, चाहे वो सरकार कुछ भी कर रहे, लोग एग्री नहीं हो रहे हैं। और भी जगहों पे जाएंगे और वहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। कैमरा सहयोगी सुभाष के साथ आशीष तिवारी, दिशा न्यूज़, सादाबाद।